हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत स्वस्थ रहें, खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, जितना नेचुरली ये रीडिंग आपको मैच करे उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है इस रीडिंग को। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या वार्निंग आपको मिल सकती है, कोई वार्निंग भी मिल सकती है। देखते हैं क्या होता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। ईगो, ईगो, द हर्मिट, what else divine, please guide me। release, okay। द मजिशियन, ओके। तो चलिए, ये 4 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे और थोड़े से हम क्रो डेक से भी लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, व्हाट एल्स, प्लीज गाइड मी। ग्रीफ, ओके। घोस्ट, 2 कार्ड्स निकला है, ओके। सर्वाइवल, रैंड या फ्रीडम, सॉरी, सर्वाइवल, फ्रीडम एंड बॉटम ऑफ द डेक वाटरप्रूफ, ओके। तो देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आती है। वाटरप्रूफ, ये इन्फॉर्मेशन किसी तक पहुंचाई गई है किसी भी तरीके से। आपकी इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे इंसान को दी गई है जिसने अपनी नींद त्याग रखी है, अपना खाना त्याग रखा है, अपनी ज़िंदगी को स्टक खुद करके रखा हुआ है। ऐसे इंसान तक आपकी किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, कार्ड से भी हम देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या चीज़ है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक आपके बारे में किसी इंसान ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन ये पहुँचाई है, ऐसी बात कही है किसी ऐसे इंसान के सामने जो फूटी आंखों आपको देखना नहीं चाहता, जो दिन रात यही कश्मकश में लगा रहता है कि ऐसा क्या करे कि आपकी लाइफ पूरी ध्वस्त हो जाए। ये मैजिशियन की एनर्जी किसी से बर्दाश्त ही नहीं हो रही आपकी। तो उसने क्या कहा, क्या इन्फॉर्मेशन दिया, उसने किसी को ये इन्फॉर्मेशन दिया जो आपके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ कोई इंसान है, बहुत बुरा आपका करना चाहता है। और ये बॉटम ऑफ द डेक में वाटरप्रूफ है, ठीक है। उस इंसान ने कहा कि तुम लोग
इन्हें सामान्य मत समझो। इनके अंदर कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है, खुद नहीं बोलते, पर इनकी एनर्जी बोलती है। ये मैजिशियन का कार्ड जो है, इसको किसी ने एक्सप्लेन किया है, किसी आपके हेटर्स के सामने आपके बारे में बताया है, क्योंकि वो इंसान बताने वाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको जानता है कि आप क्या चीज़ हो, और उसने इसलिए आपके दुश्मन से ये बात बताई, आपके हेटर से ये बात बताई आपके बारे में, ताकि वो अपनी जान को बचा सके। तो ये किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है, और ये सुन के कुछ लोग हंस भी पड़े हैं। जो वहाँ पे लोग खड़े हुए रहे होंगे या जिसने उसकी बातें सुनी होगी, उन लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कुछ लोग हंसे भी हैं। उन्हें लगा होगा अरे ऐसा क्या खास है इसमें, है ना। उन्होंने इग्नोर कर दिया कि अरे ऐसा क्या खास है इसमें, जबकि आप वाटरप्रूफ की एनर्जी में हो, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। तो मजाक उड़ाया गया आपके बारे में, एकदम साधारण घटिया इंसान बताया गया। अरे इसके अंदर ऐसा क्या हो सकता है, हम तो इसे बहुत पहले से देखते आए हैं, ये तो एकदम हमसे भी गया गुजरा है। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गॉसिप आपके खिलाफ, उस इंसान को भी इन्होंने जलील कर दिया। ये जो आपके हेटर्स हैं, जिसने इन्हें आपके बारे में इंफॉर्मेशन दी, उसे भी इन्होंने जलील कर दिया, क्योंकि ये बहुत एक ढीठ और घटिया लोग हैं जो आपके आसपास मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो आपको रत्ती भर भी आपकी इज़्ज़त नहीं करते हैं। और अगर कोई अच्छाई आपके बारे में पता चल जाए तो वहीं ये लोग अपना डोमिनेटिंग बिहेवियर स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन बोला है ना कि कोई जब ऐसी कोई चीज़ होती है जिसे रोका नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता, तो यहाँ पे धीरे धीरे उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीता, उन्होंने देखा कि जो लोग आपको नीचा दिखाने निकले थे, कि वो खुद के बारे में उन्हें पता चल रहा है कि वो जो भी लोग उन्हें आपको नीचा दिखाने निकले थे, वो खुद अपनी ही बातों में उलझ गए। जो लोग आपको तोड़ने निकले थे भाई, वो खुद अंदर से टूटने लगे। उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आनी स्टार्ट हो गई कि वो अंदर से टूटने लगे। कोई बहुत बड़ा लॉस, रिश्ते का टूटना, कुछ ऐसा जहाँ पे पूरी तरह वो टूटने लगे। जो लोग आपके पावर को कम करने निकले थे, वो अपने ही पावर को खो बैठ रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उल्टी चीज़ें क्यों हो रही है। और यहाँ एक चीज़ बहुत स्पष्ट मुझे दिखाई दे रही है, आप लोग यहाँ पे ना, आप लोगों को जलाते नहीं हो, आपकी प्रेजेंस लोगों के अंदर छुपी हुई चीज़ें बाहर खींच के ले आती है। यानी जो भी नेगेटिविटी उसके अंदर है, वो खींच के बाहर आ जाती है। जब भी आपकी प्रेजेंस ही ऐसा कर रही है, आप नहीं करते हो, आप किसी को जलाते नहीं हो। अगर किसी के अंदर जेलसी है, वो बढ़कर सामने आ जाती है। अगर किसी के अंदर प्यार है, वो और गहरा हो जाता है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी होती है ना, ऐसी एनर्जी आपकी है, एकदम मैजिशियन की एनर्जी है। तो अगर प्यार है तो वो और गहरा हो जाता है। अगर किसी के अंदर डर है तो वो अचानक बेचैन होने लगता है। आपकी एनर्जी फील्ड में आते ही ऐसी सारी चीज़ें, उस इंसान पे भरोसा ना करके इन्हें अब ये चीज़ें महसूस हो रही हैं। यानी आप आग नहीं हो, आप एक मिरर जैसी एनर्जी हो। आप किसी को सच्चाई उसके मुंह पे दिखाते हो, आपकी एनर्जी सत्य तुरंत सामने ले आती है। ऐसे शीश महल होता है ना, बोला जाता है, जो बहुत प्योर सोल्स होती हैं, उनके सामने कोई बातें छुपी नहीं रह सकती। वो एक शीश महल हो जाते हैं, उनके सामने आर पार सब कुछ दिखने लगता है। और कितने तो अपने आप ही अपनी एनर्जीज को छोड़ देते हैं आपके सामने आकर के, अपना ही कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं, यानी खुल जाता है उनका। एक मिरर जैसी एनर्जी है। लेकिन इस मिरर में जो दिखाई देता है ना, वो हर इंसान सहन नहीं कर पाता। ये आपके अंदर, ये आपकी ताकत है, ये आपकी एक मैजिक है आपके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपको बहुत टेस्ट किया है, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम लिए, टेस्ट किया, और बहुत बार किया, एक दो बार नहीं किया है। किसी ने आपके इमोशन से खेला है, किसी ने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, किसी ने आपको बहुत अंडरस्टिमेट किया,
किसी ने सोचा कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर एक अजीब चीज़ हुई। आपने शायद लड़ाई भी नहीं की, आपने शायद जवाब भी नहीं दिया, आपका अपमान भी हुआ लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, आप बस दूर चले गए और वही दूरी किसी के लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट बन गई। बहुत बड़ा उसके जीवन में तूफान मचने लगा, क्योंकि आपकी एनर्जी के साथ लोग आदत बना लेते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। और यहाँ पे दिख रहा है कि आदत बना लेते हैं, उन्हें आपकी केयर की ज़रूरत पड़ने लगती है, आपकी मौजूदगी की आदत हो जाती है, आपके शब्दों की आदत हो जाती है। लेकिन जब आप हटते हो ना, तब खालीपन बोलता है उनके अंदर का जो खालीपन है वो उन्हें बहुत कचोटता है, जीने नहीं देता। मैं यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ चीज़ें महसूस कर रही हूँ। आपको देख के लोग आपकी ताकत नहीं समझ पाए, लेकिन आपके चले जाने के बाद उन्हें आपकी कीमत समझ में आ रही है, या आपने थोड़ा दूरी इनसे क्रिएट कर लिया होगा तो आपकी कीमत इन्हें समझ में आ रही है। और किसी ने ये इन्फॉर्मेशन आगे पास कर दी आपके दुश्मनों को, आपके हेटर्स को। किसी ने बताया कि आपके करीब जाने से पहले सोच लेना, क्योंकि ये बाहर से, यानी आप बाहर से शांत हो पर अंदर से आप पूरा आग का पुलिंदा हो, शक्ति का पुलिंदा हो। आप एक मैजिक आपके अंदर से क्रिएट होता है। आग लेके कोई आएगा तो महा आग में झुलस जाएगा, लेकिन यहाँ जलने का मतलब नुकसान नहीं दिख रहा है। यहाँ बर्निंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। जो आपके एनर्जी फील्ड में आएगा वो बदल जाएगा, जो लेकर के आएगा उससे अलग होकर के ही जाएगा। आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो आपकी एनर्जी फील्ड में आते ही उसके अंदर बदलाव स्टार्ट, मिरर होने जैसे आप हो ना, वो इंसान ऐसा ही बनना स्टार्ट हो जाता है। जो फेक है वो टिक नहीं पाएगा, जो झूठ है वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, जो मुखौटा पहने हैं उसका मास्क उतरना चालू हो जाएगा, भारी लगेगा उसे लगेगा कब मैं ये मास्क उतार के फेंक दूँ, रियलिटी में आ जाऊँ। और शायद इसी वजह से कुछ लोग अचानक आपसे दूर भी होंगे। आने वाले समय में ये चीज़ें देखने को मिलेगी। आप ऐसा सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, लेकिन एनर्जी आपकी बोल रही है यहाँ पे कि आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ वैसे ही रहे जैसे आप हो। आपने खुद को बदलने की कोशिश नहीं की। कभी कभी इंसान किसी इंसान से नहीं डरता, वो उस एहसास से डर जाता है जो उसके सामने खुद की सच्चाई खड़ी कर देता है। तो आपकी एनर्जी ऐसी ही है। दुखी करने वाला दुखी हो जाएगा, घोस्ट करने वाला घोस्ट ही हो जाएगा। और जो ऐसा सोचेगा कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो जाए कि यानी कि बैग करो, तो वो बैग ही करने लगेगा। मिरर कर रही है आपकी एनर्जी। और जो चाहेगा कि मैं फ्रीडम में रहूं, या आपकी फ्रीडम चाहेगा, आपको बांधने की कोशिश नहीं करेगा, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो फ्रीडम फील करेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी, मिररिंग सोल हो आप। तो आपके आसपास अभी भी कुछ लोग हैं जो आपको पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि आपकी मुस्कान ही आपकी पूरी कहानी है। उन्हें नहीं पता आपने कितनी रातें चुपचाप काटी हैं, कितने बार खुद को खुद ही संभाला है, कितनी बार अंदर टूट कर भी बाहर सामान्य चेहरा आपने रखा है, कितने बार अपने टूटे हुए दिल को फिर से खुद ही सिला है, जोड़ा है। किसी का कंधा नहीं कितने बार आपको मिला है, कभी नहीं मिला है। और जो आग मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ वो गुस्से की आग नहीं है, वो सर्वाइवल की आग है आपके अंदर, बहुत ज़बरदस्त। वो उन दर्दों से बनी है आग
जिनसे आप गुजरे और फिर भी खड़े रहे। और अब यूनिवर्स जैसे कह रहे हैं, तुम्हें अब खुद को छोटा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति हमेशा शोर नहीं करती है। शक्ति हमेशा शोर नहीं करती है। कभी कभी शक्ति सिर्फ कमरे में प्रवेश करती है और सबकी एनर्जी बदल जाती है। आपके साथ ये ज़रूर होगा, आप एक माहौल बना देते हो, जहाँ भी जाते हो, किसी रूम में आप एंटर करते हो ना, वहाँ की एनर्जी बदल जाती है। ऐसा लगता है कि अरे कौन आया ये। लोग ऐसा ज़रूर फील करते हैं। सबकी एनर्जी बदलने लगती है। तो इस चीज़ को लोग महसूस तो करते हैं पर समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है भाई। किसी ने आपको घोस्ट किया था पास्ट में और वो आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारने की अगर कोशिश कर रहा है, तो ये इंसान बुरी तरीके से आप जो एक शक्ति का पुलिंदा, जलता हुआ शक्ति का पुलिंदा हो, उस आग में झुलस जाएगा, क्योंकि आप बहुत झुलसे हो। बिट्रे फील कराया गया है आपको, बहुत दुख से किसी अपने को आपने खोया है। जब कोई अपना आपके जीवन से चला गया तब भी कोई आपको पूछने नहीं आया, और अब अगर कोई पूछने आता है, आप बोलो ना बोलो, आपकी ये जो मिररिंग एनर्जी है ना, बहुत भयानक रूप से उस इंसान को बहुत ख़तरनाक तरीके से उसको हिट कर सकती है, क्योंकि आप एक खतरनाक जलता हुआ पुलिंदा, शक्ति का पुलिंदा बन चुके हो। और ये बने कैसे? ठोकरें खाते 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 आपका जीवन, आपने क्या नहीं देखा इस दुनिया में, सब कुछ देख लिया आपने। जलते जलते आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए, एक मिररिंग सोल बन चुके हो। आपने अपने दुखों को कैसे रिलीज़ किया, ये आप किसी को सफाई नहीं दे सकते हो। आप जानते हो, आपका दिल जानता है, आपकी प्राण ऊर्जा जानती है किस तरीके से आपने ऐसा पल आया है जहां आपने फील किया है कि अब आपके प्राण निकले कि निकले, लेकिन वो चीज़ आप किसी को एक्सप्लेन नहीं करते हो। इसलिए आज आप एक मैजिशियन की एनर्जी में बैठ गए हो। बहुत त्याग किया है आपने, इस त्याग का कोई मोल नहीं है। मोल किसी ने समझा तो ईश्वर ने समझा है, जिसके कारण आपको प्रोटेक्शन दी, वाटरप्रूफ की एनर्जी में लेके आए और एक मैजिशियन की ताकत दे दी आपको कि जो जैसा सोचकर आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करेगा, आप मिरर सोल हो, आप मिरर, जो जैसा सोच के आएगा उसे वैसा ही रिसीव हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, कोई कॉमन बात नहीं है। तो जो लोग आपको बहुत ऐसा ही नॉर्मल सा इंसान समझ रहे थे, उनके पास ये इन्फॉर्मेशन किसी के द्वारा पहले ही पहुंचा दी गई ताकि वो सतर्क रहे, पर उन्होंने मजाक उड़ाया। बहुत आप हर्मिट के मोड में लंबे समय तक रहे हो, बहुत दुखी रहे हो, अकेलापन बहुत रहा है आपको। आपने हर जिसने भी आपको इस पीड़ा में डाला, हर इंसान के बारे में सोचा, समझा, परखा और देखा। फाइनली आपने यही डिसाइड किया, अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, किसी का साथ नहीं चाहिए। कोई साथ भी अगर रहा होगा तो आपने उसका साथ छोड़ने की यहाँ पे कोशिश की है। कोई ऐसा इंसान, ईगोइस्टिक इंसान, जिसने आपको पास्ट में बहुत तंग किया है, इतना तंग किया है कि आप, ऐसा लगता है एक किसी जैसे सीपियाँ नहीं होती, आपने खुद को कहीं बंद कर लिया, आपने खिलना बंद कर दिया, आपने खेलना बंद कर दिया। बहुत चुलबुले आप एक समय में रहे होगे, लेकिन आपकी मिररिंग सोल ने, आपकी मैजिशियन की एनर्जी ने जो आपने प्राप्त किया, किसी ईगोइस्टिक इंसान के ईगो को तोड़ ताड़ डाला। वो इंसान बहुत जल रहा है आपसे कि ये इंसान जीता ही था अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और आपने वही इस इंसान के जीवन से तोड़ ताड़ डाला है। आप फ्रीडम भरी लाइफ जी रहे हो, प्रोटेक्टेड हो, मैजिशियन की एनर्जी में हो और अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो।
और कोई आपको देख देख के जल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे बंधन फ्री हो और आप ऐसे उड़ रहे हो, ऐसे उड़ान भर रहे हो अपनी ज़िंदगी में कि आपको ना आज की चिंता ना कल की फ़िक्र, जो है आज ही जी लेना है। आप ऐसी एनर्जी में हो और बहुत अच्छा कर रहे हो। यानी जो भी आप कर रहे हो ना, उसे देख के बहुत सारे लोग जल रहे हैं, लेकिन आप जो भी कर रहे हो लोगों के दिलों में आग लगा रही है। वो अपनी आग बुझाने आपका जैसे ही गलत करने जाते हैं तो आपकी मिरर सोल उन्हें वही रास्ता दिखा देती है, उन्हें वही प्रेजेंट करके दे देती है जिस नीयत से आपके लाइफ में आए हैं। आपने अपने पास्ट के जो ट्रॉमास थे सब रिलीज़ किए हैं, दुखों को रिलीज़ किया, इसीलिए ये फ्रीडम आपको मिला है। यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया है कि कोई कैसी भी एनर्जी, डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल करे तो भी यूनिवर्स ने आपको ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड में डाल दिया है कि आपको कोई छू भी नहीं सकता। तो किसी को जो आपका बहुत बुरा करने के लिए बैठे हुए थे उन तक ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि पूरे के पूरे आप एक खतरनाक जलता हुआ शक्ति की पुलिंदा हो, शक्ति का पुलिंदा हो, लेकिन आपसे अगर कोई थोड़ा डिस्टेंस पे रहे या आपके एनर्जी फील्ड में पॉजिटिविटी ही लेकर के आए तो ही उसे सुकून मिल सकता है, वरना पूरी तरह आपकी मिरर सोल उसे वही प्रेजेंट कर देगी जो वो ले करके आपकी तरफ आ रहा है। तो ये किसी के पास भिजवा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन। मजाक तो बहुत उड़ाया गया, यहाँ पे दिख भी रहा है, बहुत मजाक आपका उड़ाया गया है। तो किसी ने साफ साफ कह दिया है आप इंसान नहीं, जलते हुए शक्ति का पुलिंदा हो, जो बहुत करीब आएगा वो खुद की सच्चाई से जल जाएगा, उसकी सच्चाई उसके सामने खुल जाएगी। बहुत एक जिसका कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय करके बच नहीं सकता। तो अभी इनकी मर्जी, इन्फॉर्मेशन तो इनके पास पहुंच गई है कि इन्हें क्या करना है। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 15 नंबर, 9 नंबर, 13 नंबर, 13, 1 नंबर, 19 नंबर, 22 नंबर, 20 नंबर। ये नंबर आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट करेंगे, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे एज यहाँ पे क्या दिख रही है। तो सबसे ले 47, 53, 40, 42, 59, 55, 51 और यहाँ पे 35, ये एज मुझे दिखाई दे रही है। आपके लिए एक निकालते हैं गाइडेंस, देखते हैं कि क्या निकल के। पीसफुल रेजोल्यूशन, कोई आपकी ज़िंदगी में किसी का शांतिपूर्ण सॉल्यूशन निकलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर कोई फंसी हुई चीज़, उलझी हुई चीज़ थी या उलझी हुई बात थी, उलझी हुई सिचुएशन थी, बहुत शांति से वो यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी आपकी लाइफ में। कोई यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ आप तो बोल ही नहीं रहे हो, आपकी ताकत, आपकी शक्ति बोल रही है। नॉट द राइट टाइम। ये आपके दुश्मनों को वार्निंग अगेन दी जा रही है। कुछ आपके खिलाफ ये डार्क एनर्जी, डार्क स्पेल, ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ आपके ऊपर कर रहे, इसलिए इनके पास पहले ही संदेश पहुंचा दिया गया है कि ये जो करेंगे ये वही भुगतेंगे। यहाँ जस्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आपकी जो मिरर सोल है ये मिरर कर रही है, जो आपको कोई देने आ रहा वही उसको वो वापस लौटा रही है। तो इन्फॉर्मेशन पहले ही दी गई, इनको वार्न किया जा रहा है ये सही समय नहीं है ये सारी चीज़ें करने की, रुक जाओ, थम जाओ, बोला जा रहा है। इन्हें एनर्जेटिकली फील हो रहा है, लेकिन इनका नसीब जो होना है। ईयर फ्रॉम नाउ, ये 1 साल के अंदर 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 बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आ रहे हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले समय में लोगों को दिखने वाले हो कि लोग देख के हैरान परेशान होंगे कि ये इंसान कैसा था और अब कैसा हो गया। अब सारे आपके जीवन में इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, अगर आपका कहीं धन का लॉस हुआ है, कहीं फैमिली में अनबन हुई है किसी डार्क एनर्जीज़ के कारण,
या कोई आपका ऐसा काम जो आपका सपना था वो रोक दिया गया है, तो हर चीज़ की रिकवरी होती हुई मुझे दिख रही है। सारी चीज़ों की रिकवरी आपके जीवन में हो रही है। तो चलिए यहाँ पे कुछ आपके लिए नेम इनिशियल्स भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। PH अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, ओके चलो किसी चीज़ पे रख के करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। चलिए इस पे ही रखते करते हैं। P दिखा, ओके। HK पाकिस्तान, हरियाणा, कर्नाटका, आसाम, मेघालय, ये कुछ नेम आए हैं। और अब हम यहाँ पे गुड़गांव भी है यहाँ पे, ठीक है। और गंगोत्री, पता नहीं गंगोत्री क्यों आ रहा है, कौन जा रहा है गंगोत्री मालूम नहीं। और यहाँ पे देखते हैं नेम कुछ अगर आते हैं तो यहाँ पे किसी का नाम माधुरी हो सकता है, आकांक्षा किसी का नाम है, माधुरी, आकांक्षा, आलोक, अर्णव, आदित्य, अनिल, गौरव, गौतम, गार्गी, फरहान, फरीदाबाद, आसाम, पीहू, प्रसून यहाँ पे किसी का नाम हो सकता है, और पूजा किसी का नाम हो सकता है। अपर्णा किसी का नाम हो सकता है, कल्पना किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे हार्दिक किसी का नाम हो सकता है, हरीश किसी का नाम हो सकता है, हैरी, हरीश, प्रत्युषा किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।